हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 फुल कंप्लीट करा दिया है। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखेंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन करना। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हम परिचय लिखेंगे कि महिला और बालकों के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये है क्या। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बच्चों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम लागू किए हैं। मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं मिशन पोषण 2, मिशन वात्सल्य जिसे हम बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण योजनाएं कहते हैं, एवं मिशन शक्ति महिलाओं के संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। उन योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी ऐसी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, महिला सशक्तिकरण योजना के विषय में बात करेंगे। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो कौन कौन सी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन, जिसे हम स्टेप योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, समर्थन योजना जिसे हम किसी योजना के नाम से जानते हैं, स्टेप योजना। स्टेप का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ देखिए, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, स्टेप योजना के नाम से भी इसे जानते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे। यह योजना अभावग्रस्त रहने वाली संपत्तिहीन ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी गरीबों को समर्पित है। यह योजना दिहाड़ी मजदूरों, अवैतनिक दैनिक श्रमिकों, महिला मुखिया वाले परिवारों एवं प्रवासी मजदूरों, आदिवासी तथा अन्य वंचित समूहों के लिए लागू की गई है। इसके बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे स्टेप योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो इस योजना के कुछ खास उद्देश्य क्या हैं, देख लीजिए आप। कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना, जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके बाद गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार या उद्यमी बनाने में सक्षम बनाना, मतलब महिलाओं को छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं सहित देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत क्या होता है कि महिलाओं को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कौशल योजनाएं सिखाई जाती हैं। लघु उद्योग उनको सिखाया जाता है, लघु उद्योग से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको अपना करके वे अपने जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा योजना हमारा है सबला योजना। सबला योजना के विषय में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो सबला योजना क्या है, आइए देखते हैं। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ इंदिरा गांधी के जन्म 19 नवंबर 2010 पर किया गया है। जन्म दिवस है, ठीक है, किया गया था। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना को सबला के नाम से भी जाना जाता है। सबला योजना की शुरुआत देश के 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। यह योजना महिला और विकास मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई।
सबला योजना के अंतर्गत राज्य की 11 से 18 वर्ष की आयु वाली किशोरियों जो विद्यालय नहीं जा सकती उनके लिए प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पोषण का विकास किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को आवश्यक पोषक तत्व एवं आयरन तथा प्रोटीन की गोलियां दी जाती हैं। इस योजना में यह सभी कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा किया जाता है और आपको पता है आंगनबाड़ी केंद्र हर ग्रामीण क्षेत्र में एक तो स्थापित निश्चित है। ठीक है, तो इसी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से क्या होता है कि महिलाओं को ये सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी बालिकाओं के लिए वर्ष में 300 दिवस उचित आहार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत आर्थिक और पोषण स्तर के विकास के लिए मंत्री समूहों की सिफारिश के बाद इस योजना को मंत्रिमंडल की अनुमति भी प्रदान हुई। सबला योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ देख लीजिए आप। कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं सबला योजना के। आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों का उन्नयन करना एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना। पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना प्रदान करना और मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है, तो सबला योजना का उद्देश्य होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तीसरा स्टूडेंट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले हमारा है स्टेप योजना और दूसरा हमारा था सबला योजना और तीसरा कौन सी योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है स्टूडेंट, और ये योजना किसके लिए चलाई जा रही है, तो हमने आपको बताया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इंट्रोडक्शन देखिए। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को 1999 से 2000 से शुरू किया गया था। यह एक समग्र कार्यक्रम है जिसमें गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया है कि जो महिलाएं हैं जो कि गरीबों को स्वयं सहायता समूह जो कि स्वयं अपनी सी सहायता कर सकते हैं, जिससे कि वे अपने आप स्वयं अपना हेल्प स्वयं कर सकें, इसके लिए उनको कुछ योजनाएं चलाई गई जिससे कि वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यहाँ आगे आपको बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में, ठीक है, सहायता के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसके बाद देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य, यह योजना देश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित की गई है। इसका उद्देश्य आय के साथ साथ रोजगार सृजन के माध्यम से उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सहायता करना है। ठीक है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करके उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका उद्देश्य है।
दूसरा देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्योगों को, व्यवसाय को स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है, जिससे क्या होगा कि पहली बात तो जो गांव में निर्धनता है, गरीबी है, वो दूर होगी, लोग स्वरोजगार प्राप्त करेंगे। दूसरे क्या होगा कि जो पलायन है वो बंद होगा। जब गाँव में क्या होता है कि रोजगार नहीं होता है तो लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं और पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो पलायन रोकने के लिए और ग्रामवासियों को अपना व्यवसाय स्वयं करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर के सहायता प्राप्त परिवार को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय पैदा करने वाली संपत्ति भी प्रदान करना है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए इंट्रोडक्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिसे हम बीबीपी महिलाओं एवं बाल बीबीपी योजना भी कहते हैं इसको, ठीक है। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है। इन सभी के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इस योजना को निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त यह योजना 100 करोड़ रुपए के शुरुआती वित्त पोषण के साथ देश भर के 100 जिलों में शुरुआत की गई थी। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात बेहद कम है, 12 जिले चुने गए थे। हरियाणा में कौन कौन सा है तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, करनाल, कैंथल, पानीपत और यमुनानगर इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है एवं नागरिकों को लैंगिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य है। सरकार की इस योजना से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यहाँ आप देखिए। पहला तो बालक बालिकाओं में भेदभाव तथा लिंग परीक्षणों को रोकना इसका प्रथम उद्देश्य है। बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा और सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से कर सकती हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये है प्रमुख उद्देश्य किसके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के, ठीक है, जिसमें बेटियों को बचाने की बात कही गई है, मतलब लिंगानुपात सही रहे, गर्भ में ही लिंग परीक्षण करा करके बेटियों को मारे नहीं, और इसके साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाएं, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाएं जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सके, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट महिला के बाद हम बाल विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। बाल विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं कौन कौन सी है यहाँ आप देखेंगे। बालकों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे पहला योजना जो आप पढ़ेंगे वो है समेकित बाल विकास सेवा योजना। समेकित बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसे हम ICDS भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, संक्षिप्त में यहाँ दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी, लेकिन मोरारजी
देसाई की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दी गई और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा पुनः जारी की गई। 1975 में प्रारंभ की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चलाई जाती है। ठीक है, देखिए समेकित बाल विकास सेवा कहिए, एकीकृत बाल विकास सेवा कहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहिए, सब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा नाम को लेकर के। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, सब एक ही नाम है। ठीक है, इसके बाद साथ ही 16 से लेकर 44 वर्ष की महिलाओं पर भी ये लक्षित है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करना है। ये योजना मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से चलाई जाती है। ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ICDS के कुछ 4 अलग अलग घटक हैं, देख लीजिए कौन कौन से। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास, ठीक है, देखभाल एवं पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक गतिशीलता, जागरूकता, वकालत एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार। अगला है समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य क्या है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार कर, जो बच्चे जन्म ले लिए उन तब से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कार्य करता है, जब तक कि बच्चे स्कूल औपचारिक रूप से स्कूल नहीं जाने लगते। ठीक है, तो इसको हम प्री स्कूलिंग भी कहते हैं। प्री स्कूल एज में, स्कूल जाने से पहले की अवस्था का देखभाल इसमें किया जाता है। बच्चे के जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव को सुदृढ़ बनाना, बच्चों की मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण एवं विद्यालय छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वयन संबंध में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना, माता में उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना, किशोर बालिकाओं को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाना जिससे वे समाज की आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सके। तो ये इसके क्या रहे, ICDS के उद्देश्य रहे। ठीक है स्टूडेंट, फिर सेकेंड हमारा है समेकित बाल संरक्षण योजना। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है ये। ठीक है, ICDS की तरह दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बालकों के संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली योजना है। ठीक है, जिसे ICPS कहते हैं। शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना मुख्य रूप से JJ अधिनियम 2000 के प्रावधानों को लागू करने का एक साधन है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के रूप में संशोधित किया गया है और यह 15/1/2016 से लागू हुआ है। राज्य ने किशोरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किशोर न्याय कोष की स्थापना भी की है। समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्य क्या है, ये भी आप देख लीजिए। समेकित बाल संरक्षण, जो बालकों को प्रोटेक्ट करे, जो बालकों को संरक्षित करे, प्रोटेक्शन देने का कार्य करे, ऐसी योजना है। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य देख लीजिए। पोषण, स्वास्थ्य एवं गैर औपचारिक पूर्वी स्कूल शिक्षा और बच्चे की पोषण एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में माताओं के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विकास की नींव रखना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।
पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोर लड़कियों 11 से 18 वर्ष को सशक्त बनाना। देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले कानून के संघर्षरत बच्चों के समग्र विकास के लिए एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और पीड़ित महिलाओं परिवार को सहायता सेवाएं प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रह को दूर करना, प्रतिकूल लिंगानुपात को ठीक करना और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। महिलाओं व बच्चों को दुर्व्यवहार और तस्करी से रोकना भी इसका उद्देश्य है। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को ये सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। सरकार की नीतियों और योजनाओं में लैंगिक चिंता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं की बेहतर समझ के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के साथ साथ आंतरिक तंत्र में सुधार करना और सेवाओं के वितरण में दक्षता सिद्ध करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन आता है, जो बालकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोषण अभियान मार्च 2018 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार लाने और बच्चों 2 से 6 वर्ष में शारीरिक बौनापन एवं महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में होने वाले एनीमिया को कम करने हेतु किया गया था। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य क्या है देख लीजिए। बच्चों में स्टंटिंग, जिसे हम बौनापन कहते हैं, उसको रोकना इसका उद्देश्य है। बच्चों में अल्प पोषण को रोकना और कम करना इसका उद्देश्य है। अल्प पोषण से तात्पर्य जब बच्चों के वजन, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बॉडी वेट कम होता है, तो उसको रोकना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में एनीमिया की व्यापकता को कम करना इसका उद्देश्य है। बच्चों में एनीमिया रोग ना हो, क्योंकि एनीमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं, तो उसे रोकना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ 15 से लेकर के 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया की व्यापकता को कम करना तथा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के स्तर को कम करने का प्रयास करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये किसका उद्देश्य है? तो NNM, यहाँ देख लीजिएगा, NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, NNM। ठीक है, इसका उद्देश्य है। क्लियर? इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे पूरे प्रैक्टिकल का। उपयुक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं एवं बालकों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन दिया जाता है, मतलब संतुलित आहार प्रदान किया जाता है। जो धात्री महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ स्कूल जाने से पूर्व के बच्चे जो होते हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा भी दिया जाता है। खेल खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का कार्य भी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट बालकों के विकास में, महिलाओं के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपनी फाइल में इस तरह से आप लिखिएगा। इस तरह आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।